कि दो मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए। एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब जो है, आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को वो लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया। अभी आप भारत की बात कर रहे थे। भारत इस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही है इस रीजन के अंदर, उसकी अमेरिकन प्रॉक्सी है, ठीक। और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं सो हैं, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी भारत जो है वो चाइना के खिलाफ है और रूस के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, जिसको सारे लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन कम से कम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो दोस्ताना रवैये हैं, फखर उसको तो देखा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो में अंदर डिस्कस हो रहा है श्रीलंका के बारे में कि भाई चाइना को कैसे यहाँ पर हटाया गया बाय इंडिया। हम सबको पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो हजम कर चुका है चाइना 99 ईयर्स के लिए। हालांकि कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा जिससे उसके जंगल से छुड़वाया जाए, लेकिन ठीक है, वो कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर श्रीलंका की सिचुएशन खराब हुई, चाइना ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई देखिए, हमारी तरफ से हमने कुछ नहीं किया है और हम इस लेवल की मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। लेकिन इंडिया तुरंत गया, 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद की है इंडिया ने। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप 80 रुपये प्रति डॉलर भी काउंट करो ना, जो अभी 82-83 चल रहा है, तो फिर भी हो जाएगा 32,000 करोड़ के आसपास। उसमें इंडिया में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। लेकिन क्या करें, अगर इंडिया को बड़ा बनना है तो इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा और इस टाइप की मदद करनी भी पड़ सकती है, और भी किसी को भी करनी पड़ सकती है। तो क्या हुआ कि इंडिया ने मदद की, चाइना का वहाँ प्रेजेंस निकल चुका, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि सबको पता था कि चाइना किसी काम का है नहीं। और दूसरा, चाइना के पीछे पीछे पाकिस्तान का भी वहाँ से नामो निशान मिट गया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान हमेशा ट्राई करता है श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन ये दोनों आउट हो चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब कहाँ खड़े हैं? रखिए, आप पार्टीजन तो है नहीं, आपका एक ट्रेंड हो सकता है, माइंड हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, उस तरफ हो सकता है, लेकिन जहां हम अब खड़े हैं यहाँ, ये तो क्या करें? एक आम शहरी के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बहुत तफसील से लिखना शुरू किया था कि दो मुल्क कैसे हैं कि जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आएगी। एक यूक्रेन है और दूसरा पाकिस्तान है। और दोनों की बुनियादी वजह यह है कि 2019 दिसंबर में जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पेंटागन पॉलिसी आई है और 4 जो मुल्कों का ग्रुप बना क्वाड, तो उसमें इंडिया को जब लद्दाख में टेस्ट किया गया तो इंडिया नाकाम हो गया। तो उनको अंदाजा हो गया कि अब हम सेकंड प्लान पे काम करें। इस सेकंड प्लान में न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी ये बात शुरू होगी कि हम भी उस लाइन के अंदर हैं। और आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते ये हैं कि श्रीलंका का जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का ब्रिज इकट्ठा किया जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम्बनटोटा की जो बंदरगाह चीन को दी गई थी वो वापस ले ली जाए। और ये सारा प्लान का था, जिसके अंदर उन्होंने वहां कर लिया कामयाबी से। और आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को वो लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि दो मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए। एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि वहां पर यूक्रेन के अंदर 2014 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो रूस ने फौरन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था ताकि कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें मिले। लेकिन उसके बावजूद भी उसके खौफ मुसल्लत किया गया कि यहाँ पर यूक्रेन के अंदर हम नेटो में शामिल करेंगे और यहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे। और अब वहां रूस आ गया है और वो मामला भी खत्म। तो अब हम उस चुंगल में फंसे। अभी आप भारत की बात कर रहे थे। भारत इस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही है इस रीजन के अंदर, उसकी अमेरिकन प्रॉक्सी है, ठीक। और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं सो हैं, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी भारत जो है वो चाइना के खिलाफ है और रूस के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, जिसको सारे लोग बुरा भला कहते हैं, ऊपर हमें उनको बुरा भला जरूर कहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी मेजर्स हैं और उनके लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो दोस्ताना रवैये हैं, फखर उसको तो देखा जाना चाहिए ना। कम से कम उसकी तो हम
वो कोई नारे तो नहीं मारता कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, मैं रूस के हक में हूं, मैं चीन को। मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने उस दिन एबटाबाद जलसे में कहा कि जी नरेंद्र मोदी जी को ने कभी हमारे फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात की, न इमरान खान का कभी नाम लिया और ना कोई और। वो अपनी पॉलिसी लेके और वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। सर अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सर अरब दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात किस लेवल पे हैं बहुत। और देखें, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये देखें, ये कह रहे हैं ना कि उसमें मोदी ने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कभी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उस तरह से बात भी नहीं। भाई ये आप इस वक्त तो मरने के बिल्कुल करीब हैं। आप यूं समझ लें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है इस वक्त वो 86% पे है और आप वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर से आप आई डोंट नो कैसे आप सरवाइव करेंगे। एक ये सब बड़ी सूरत हाल। और दूसरी तरफ हमारे जो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब है, उन्होंने कहा है कि मई में, इस महीने में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, 120 अरब रुपए हमें डॉलर इसमें पेट्रोल में सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब ये अगर सिर्फ एक चीज की बात है, हम सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और आवाम को सस्ता पेट्रोल या एक रीजनेबल उसके ऊपर फराहम करने के लिए अगर 120 अरब रुपए एक महीने में खर्च करेंगे तो अगले महीनों में क्या सूरत हाल होगी। एक बात